हेलो एंड वेलकम बैक। मैं भाई एक कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन में आँख में पड़ने वाले लेंस के बारे में। यह लेंस कितनी तरह का होता है। तो कई सारे लोगों का सवाल रहता है, वो लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं या मेरी क्लिनिक आकर के पूछते हैं कि हमें कौन सा लेंस डलवाना चाहिए या कौन सा लेंस हम डलवाएं जिससे कि हमारी रोशनी अच्छी हो जाए, हमें दिखाई अच्छा देने लगे। तो जो मोतियाबिंद ऑपरेशन में लेंस डाले जाते हैं वो पेशेंट टू पेशेंट उसके कार्य पर डिपेंड करता है कि उसका काम कैसा है। उसके अकॉर्डिंग हम लेंस को प्रिस्क्राइब करते हैं, उसको लेंस डलवाने के लिए कहते हैं। तो मोतियाबिंद के ऑपरेशन में जो लेंस पड़ते हैं वो कितनी तरह के होते हैं, अब हम इस वीडियो में समझते हैं। तो सबसे पहले मोनोफोकल लेंस, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, मोनो यानी एक फोकस का लेंस, सिंगल विजन लेंस। तो ये जो लेंस होता है ये दूर की रोशनी को साफ कर देता है, और जब आपको पास का काम करना होता है तो उसके लिए आपको एक चश्मा लगाना होता है, और चश्मा लगा करके आप पास का काम कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग इसी लेंस को डलवाते हैं, लगभग 98% लोग इस लेंस को डलवाते हैं, मोनोफोकल लेंस को डलवाते हैं। इसका सबसे मेन कारण है कि ये लेंस सस्ते होते हैं और सारे लोग इसको डला सकते हैं। एक चीज़ और समझने वाली होती है कि जब आपने मोतियाबिंद ऑपरेशन में लेंस डला लिया तो वो लेंस केवल एक ही बार पड़ता है, और वो लेंस सारी ज़िंदगी सारी उम्र आपका वही लेंस काम करता है। दूसरा होता है आपका मल्टीफोकल या ट्राइफोकल लेंस। जैसा कि नाम से ही आप इसमें भी समझ गए होंगे कि इस लेंस में कई विजन होते हैं, मल्टीफोकस होता है। तो इसमें नियर, इंटरमीडिएट और डिस्टेंस, इसमें 3 तरह के विजन मिल जाते हैं इस लेंस में। तो जिन लोगों का दूर का काम, पास का काम और इंटरमीडिएट डिस्टेंस का काम है, यानी कंप्यूटर वगैरह का काम करते हैं, तो वो लोग इस लेंस को डला सकते हैं। इस लेंस को डलाने के बाद आपको किसी भी तरह के चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये लेंस सारे लोग नहीं यूज करते, ये लेंस कम यूज किए जाते हैं। इसका सबसे मेन कारण है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, कि मोनोफोकल लेंस सस्ते होते हैं। तो जो ये ट्राईफोकल, मल्टीफोकल लेंस होते हैं, ये मोनोफोकल लेंस की अपेक्षा कई गुना महंगे होते हैं, लगभग 5 से 10 गुना महंगे होते हैं। इसलिए इस लेंस को कम यूज किया जाता है। और जो लोग कृषि का काम करते हैं या जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, उनको पास में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, जिनका पास का काम नहीं होता, तो उन लोगों के लिए ये लेंस अच्छा नहीं है। वो लोग इस लेंस को अवॉइड करते हैं, जिससे कि उनके पैसे भी बच जाते हैं, और जब उस लेंस की ज़रूरत नहीं है तो उस लेंस का लगाने का कोई मतलब भी नहीं होता। थर्ड नंबर पर आपका आता है टोरिक लेंस। टोरिक लेंस आपके मोनोफोकल भी आते हैं, मल्टीफोकल भी आते हैं। टोरिक लेंस में होता क्या है कि जब चश्मे का नंबर, आपका जो रिफ्रैक्टिव एरर है, वो स्फेरिकल भी होता है और सिलेंड्रिकल भी होता है, तो उस कंडीशन में टोरिक लेंस लिए जाते हैं, जिससे कि जो दूर का नंबर है वो पूरी तरह से हट जाए और केवल पास का नंबर रहे। या आप मल्टीफोकल लेंस लगा रहे हैं या ट्राईफोकल लेंस लगा रहे हैं तो उसमें किसी भी तरह की चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपकी आंख में सिलेंड्रिकल पावर है और आपने टोरिक लेंस नहीं लगाया तो आपको दूर में भी सिलेंड्रिकल पावर लगाने की, चश्मा लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। चौथे नंबर पर आपका आता है EDOF लेंस। तो EDOF लेंस में होता क्या है कि जिन लोगों का कंप्यूटर का वर्क ज़्यादा है, जो लोग ऑफिस में वर्क करते हैं और लगातार 8 से 10 घंटे उनका कंप्यूटर का वर्क रहता है, उन लोगों के लिए ही ये लेंस बनाया गया है। क्योंकि इस लेंस में दूर की तो पावर होती है, साथ में इंटरमीडिएट डिस्टेंस दे दिया जाता है, जिससे कि उनको कंप्यूटर के काम करने के लिए भी किसी तरह के चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब उनको बिल्कुल नज़दीक से देखना होता है, कोई बिल्कुल पास से काम करना होता है, उसके लिए एक कम पावर का रीडिंग पावर दे दिया जाता है, रीडिंग का चश्मा दे दिया जाता है, जिससे कि उनको पास का भी अच्छा दिखाई दे सकता है। लेकिन जो 8 से 10 घंटे कंप्यूटर में वर्क करना था, उसके लिए चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सारे आँख में पड़ने वाले लेंस के टाइप्स हैं। इतनी तरह के लेंस आते हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, आप अपनी लाइफ स्टाइल के हिसाब से, आप अपने काम के हिसाब से लेंस को चूज कर सकते हैं। जो लेंस आपके लिए बेहतर हो वो लेंस आप डला सकते हैं। उम्मीद है आप इस वीडियो में लेंस के टाइप के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है
तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, टेक